ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। कई व्यक्तियों के मुंह से आपने सुना होगा यह कहते हुए कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। 100% सही है बात, मैं भी सहमत हूं इससे। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन प्रश्न एक, क्या आज के समय केवल भाव से कोई भगवान को याद कर रहा है? वो 9 दिन देने की बात हो या फिर सावन में पूरा महीना ही देने की बात हो, क्या केवल भाव में डूब करके भक्ति कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। हजारों में, सैकड़ों में नहीं, हजारों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता होगा जो निष्काम भाव से केवल इष्ट के भाव में डूब करके उपासना करता होगा। कोई बिरला। फिर हर व्यक्ति चाहे वो कैसे भी साधना करता हो, एक दिन का व्रत भी अगर करता है तो उसके पीछे भी उसकी कोई कामना होती, कोई लक्ष्य होता है। बिना कामना के तो वो एक दिन का व्रत भी नहीं कर रहा। 9 दिन की उपासना की तो बात ही और है। अभी वर्तमान में गुरु पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक ये मैं चतुर्मास, जीवन में पहली बार चतुर्मास कर रहा हूं। कारण है उसका, 9 दिन बहुत आसानी से सहज ही व्यवस्था की जा सकती है। 1 महीना भर सावन का वो भी हो सकता है। लेकिन 4 महीने तक एक ही स्थान पे रह करके और किसी एक ही नियम को पालना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है, मुश्किल होता है कामकाजी व्यक्ति के लिए। और मैं तो कामकाजी रहा हूं। ऐसा है कि सर बिना कामकाज के मेरा काम अपने आप चल जाए, ऐसी व्यवस्था तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन अब ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है कि अब कर सकते हैं। 4 महीने बाद देखी जाएगी। तो मैं अगर ये कहता हूं कि साहब ये 4 महीने में केवल बस इष्ट के उसके ध्यान में भगवती के दर्शन हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो सीधी सी बात है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सच्चाई यही है। कुछ तो लक्ष्य होगा मेरा, कोई तो कामना निश्चित होगी कि 4 महीने में ये उपासना एक आसन पे, एक साधन, एक स्थान पर बैठ करके एक समय पर निश्चित सायंकाल दीपक करने के घंटे भर पहले से तैयारी शुरू करता हूँ। रात के 9 बजे के आसपास आरती होती है। इतना मैं कुछ करता आ रहा हूँ गुरु पूर्णिमा से लेकर के, और कार्तिक कोई तो लक्ष्य होगा। तो अभी नवरात्रा में जो भी साधना कर रहे हैं किसी न किसी कामना से कर रहे हैं, ये तय बात है। कुछ न कुछ आकांक्षा है। कोई सफलता चाहता व्यापार में, कोई शत्रु बाधा से पीड़ित है, उससे मुक्ति चाहता है। कोई ना कोई आकांक्षा हर व्यक्ति की है। जब आकांक्षा है तो फिर वहां पर जो बिल्कुल निष्काम भाव से जिस तरह से भाव साधना होती है, भाव में डूबकर उसमें, और जो कामना से बंद करके साधना की जाती है, काम्य कर्म किए जाते हैं, उसमें भेद होता है। क्या भेद होता है? तर्क से समझें थोड़ा सा। कोई बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति, बहुत ऊंचे पदाधिकारी, हमें कोई स्वार्थ तो है नहीं उनसे, केवल जाते हैं और केवल नमन करते हैं, कोई स्वार्थ है ही नहीं, हमें कोई काम करवाना ही नहीं है उनसे। फिर हम जो कुछ लेके जाएंगे, जो भी कुछ अर्पित करेंगे, उससे ही प्रसन्न होंगे। और जानते हैं इस बात को कि इसकी सामर्थ्य क्या है और ये मुझसे कुछ चाहता तो नहीं, फिर भी इसका स्नेह है, इसका सम्मान है मेरे प्रति, तो ये जो अर्पित कर रहा है उसे मुझे सहजता से। लेकिन यदि हमें कोई स्वार्थ है, उस सामर्थ्यवान व्यक्ति से हमें कोई काम यदि करवाना है विशिष्ट, तो फिर हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा वो क्या चाहते, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं। सीधा सा मेरा तात्पर्य कहने का यही है कि जब नवरात्रा में भगवती की उपासना करें तो उसके भी कुछ नियम हैं जो हमें पालन करने चाहिए। 9 दिन की उपासना नवरात्रा पर भगवती के स्वरूप के जितने भी, हम भगवती दुर्गा का जो स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का सम्मिलित स्वरूप, और कई अधिकांश वीडियो, 400 से ऊपर वीडियो इस चैनल पर हैं, अधिकांश भगवती मातेश्वरी दुर्गा की उपासना पर है, शक्ति उपासना पर हैं।
आज की वीडियो में एक विशेष बात जो जोर दे के कहना चाहता हूं, और वो ये, कई बार आजकल का जो समय जिस तरह का है, समय की समस्याएं सबके पास रहती हैं। नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, 9 दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। और कईयों के कुछ कामकाज ऐसे होते हैं जो प्रारंभ ही नहीं कर पाते। एक दिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तिथियां निकल जाती हैं। तो क्या कोई विशिष्ट तिथियां हैं ऐसी 9 दिन पूरे ना करके और केवल 3 तिथियां 3 दिन में मिल जाएं और संपूर्ण प्रभाव, कृपा जैसे 9 दिन की उपासना में मिलता हो ऐसा मिल जाए? वो तिथियां हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन का उपासना काल, इनमें भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 तिथियां बहुत प्रधान हैं। अब जब हम 9 दिन का काम एक दिन में 3 दिन में करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि हमें समय भी कुछ अधिक देना होगा। मंत्र जाप की संख्याएं हमको थोड़ी सी अधिक बढ़ा लेनी चाहिए, समय की उपलब्धता के आधार पर। कोई बंधन नहीं है कि जितना 9 दिन में करते हैं इतना ही हमें 3 दिन में करना है। संभव है तो तीनों दिन व्रत किया जा सकता है, और नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जैसी कुल परंपरा हो। कईयों के परिवार में अष्टमी को कन्या पूजन का रिवाज होता है, नियम होता है, कईयों का नवमी को। जैसा जिसके परिवार में वैसा अष्टमी को या नवमी को कन्या पूजन, कन्या भोजन अवश्य करना चाहिए। उसमें क्या करें, कम से कम 9 बालिकाएं, वो शक्ति स्वरूप है, भगवती का ही स्वरूप है वो, और 2 बालक वो बटुक के रूप में है। जैसा मैंने पहले भी कई बार, मातेश्वरी किसी का कोई काम नहीं करती। मूल बातें उनको करने की आवश्यकता भी नहीं। वो तो सर्वोच्च शक्ति हैं, वो क्यों करेंगी? वो कृपा करती हैं, और जिन पर कृपा करती हैं उनके सारे काम करते हैं भैरव। इसलिए उन भैरव के प्रतीक में 2 बालक भी लिए जाने चाहिए। कन्याएं कम से कम 9 से अधिक जितनी हो जाए कोई बात नहीं। उनको भोजन करा के एक पाटे पर एक स्वच्छ स्वस्थ वस्त्र बिछाएं, और फिर उनको बिठा करके उन पर और उनका चरण स्पर्श करके, तिलक आदि करके, मातेश्वरी के रूप में उनका पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनको विदा करने से पूर्व एक फल, जो भी हमारे सामर्थ्य हो, 5 का सिक्का, 10 बीज, जैसा हमारा सामर्थ्य हो, वो उन्हें हाथ में दे करके और फिर उन्हें विदा करना चाहिए। ये नियम अवश्य पालन करना चाहिए। एक और दूसरा, जिस रात्रि में अष्टमी हो, और वो मोस्टली कई बार सप्तमी में सूर्योदय होता है और रात्रि में अष्टमी लग जाती है। सूर्योदय अष्टमी में हुआ, लेकिन रात्रि में तिथि आ गई नवमी, वो नहीं, तिथि लेनी चाहिए अष्टमी। यदि तीनों बीच की तिथि है, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और वो तिथि व्यवस्था ऐसी रात्रि में भी अष्टमी पड़ रही, तो बीच का दिन लिया जा सकता है। नहीं तो जिस दिन में सूर्योदय सप्तमी में हुआ, रात्रि को अष्टमी है, उस रात्रि में मातेश्वरी को बलि अवश्य अर्पित करना चाहिए। और बलि से तात्पर्य वो नहीं जो पशु बलि आदि, वो नहीं। वीडियो बने हुए हैं, विस्तार से समझा रखा है मैंने। इमरती लेके आए, एक जलेबी के आकार की मिठाई होती है इमरती। जलेबी मैदा से बनती है और इमरती उड़द के आटे की बनती है। उड़द को संस्कृत में माश कहा गया है। बलि के चढ़ाने के, सात्विक बलि जो चढ़ाई जाती है तंत्र में, पूजन में, उनके जितने भी पदार्थ बनते हैं वो सब उड़द से बनते हैं, उड़द के आटे के बनते हैं। वो इमरती दोने में रख करके उसको गंधाक्षित करके और स्वच्छ जमीन पे या पाटे पर एक त्रिकोण बनाएं, जिसका मुंह नीचे, तिकोना मुंह नीचे की तरफ हो, वो शक्ति त्रिकोण कहलाता है। और भगवती से प्रार्थना करके उस धूने को वहां पर उसको लेकर के, हे मातेश्वर,
ये बलि स्वीकार करें। इतनी सी प्रार्थना, इतना तो कर ही सकते हैं। यह सहज सरल सा है, सबसे सरल सा, किसी मंत्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, और कर सकते हैं तो वीडियो में मैंने पूरे विधान बता रखे हैं, ये अवश्य कर लेना चाहिए। फिर ये जो इमरती का दोना है, इसको कहीं पर भी बहता जल मिल जाए, कुआं मिल जाए, तालाब मिल जाए, और नहीं तो किसी बाग बगीचे में कहीं भी किसी वृक्ष के नीचे कहीं भी रख दिया जाए, हमारी तरफ से उसको कोई भी ले जाए, कोई भी खाए, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो रख करके और वापस आ जाए, पीछे मुड़ करके उसकी तरफ ना देखें। ये हमको अवश्य कर लेना चाहिए। और जरूरी नहीं कि अष्टमी की रात्रि में जिस दिन बलि दी उसी दिन रख करके आए, कोई आवश्यक ना है। ये इसकी आवश्यकता उसी रात्रि की जरूरी नहीं है। दूसरे दिन भी सवेरे उठ करके और उसको हम कहीं पर भी ठंडी करके आ जाएं। ये हमको ये विधान अवश्य पालन कर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि निश्चित रूप से हम भगवती की उपासना किसी न किसी कामना से कर रहे हैं। जब किसी कामना से कर रहे हैं तो उनके प्रसन्न होने के जो उपादान हैं, उनमें भी जो न्यूनतम है, जो कम से कम है, वो तो हमें करना ही चाहिए। उसका माइनस जिसको कहते हैं ना, उसकी कमी नहीं रहनी चाहिए। हम दशमी को विसर्जन होता ही है। दशमी को विसर्जन के भी विधान वैसे विस्तार से देखें तो मिल जाएंगे। नहीं पुराने वीडियो देखने का समय नहीं तो हाथ में जल लेकर के हमने संकल्प किया था किसी कामना के, उसके लिए हम विसर्जन किसी भी पूजन का करें, हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए। जितने भी देवी देवताओं का आवाहन होता है, ग्रह नक्षत्रों का सबका आवाहन होता है, सबको विदा किया जाता है, लेकिन भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती, इनका विसर्जन नहीं किया जाता, इनको विदा नहीं किया जाता। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान गणेश, भगवान गणपति हमारे मन में निवास करें। मातेश्वरी माँ लक्ष्मी भी हमारे भंडार में, हमारे व्यवसाय में, हमारे घर में निवास करें, और भगवती सरस्वती हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में, हमारी लेखनी में निवास करें। शेष देवी देवता, ग्रह नक्षत्र सब अपने यथास्थान हमें हमारे दोष त्रुटियों के लिए क्षमा करते हुए, कृपा बनाए रखते हुए अपने स्थान पर पधारें। इतना ये बोल करके और जल छोड़ दें। किसी श्लोक हमको ना आता, कोई आवश्यकता नहीं। बात भावना की है ना, तो ये भावना यहाँ पर ऐसे चल सकती है, लेकिन ये अवश्य कर लेना चाहिए। यह कब करना चाहिए? विसर्जन कब होता है? दशमी में। तो प्रधान 3 तिथियां जो अब तक किसी भी कारण से 9 दिन का विधान नहीं कर पाए, उनको प्रयास करके सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 तिथियों में मातेश्वरी की कृपा प्राप्ति के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हों, यदि हमारा सप्तशती का क्रम है, सप्त श्लोकी का है, किसी स्तोत्र का है, नवान मंत्र के जप का है, और कुछ नहीं तो दुर्गा चालीसा तो कर ही सकते हैं। और जो प्रारंभिक है बिल्कुल उनको कैसे करना चाहिए, पूरा वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर। मेरा तो निवेदन यही है, ये समय नवरात्रा के विशिष्ट पर्व होता है मातेश्वरी की कृपा प्राप्त करने का, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो मातेश्वरी भगवती आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।